तो देखिए स्टूडेंट, आज जो अपन देखने वाले टॉपिक वो है ऑर्थर ल्यूइस का। ये लेविस मॉडल कहलाता है और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर की अनलिमिटेड सप्लाई हो, और इसके लिए इनको नोबेल मिला था 1979 में। वैसे इन्होंने ये थ्योरी दी थी वो 1950s के दौर में दी थी। अब इसको अपन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर अपन फीचर्स और बाकी सब चीजें बाद में देखें, पहले थ्योरी है क्या उसको देख लें। बेसिकली ये थ्योरी जो होती है वो होती है डेवलपिंग कंट्रीज में, जहाँ की पॉपुलेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये वाला जो आपका मॉडल है ये डुअल सेक्टर मॉडल है, यानी हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि जो इकोनॉमी है वो टू सेक्टर्स में काम कर रही है। तो डुअल सेक्टर जो है वो यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है। सेकंड, तो यहाँ डुअल सेक्टर मॉडल जो है वो अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ दो सेक्टर हैं। नंबर वन है आपका सब्सिस्टेंस लेवल सेक्टर जो है, और दूसरा है कैपिटलिस्टिक सेक्टर। इनके फीचर्स पहले बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर है एक तरीके से। यहाँ लो इनकम है, लो कैपिटल है, लेबर ज्यादा है लेकिन उनकी वेजेस कम है, और ये जो लेबर है वो अनट्रेन्ड है। तो खेती का काम करना है तो कोई ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती नहीं है। और ये माना गया है कि परफेक्ट इलास्टिक लेबर सप्लाई है, यानी लेबर आप जितनी चाहते हो उतनी मिल जाएगी, और कई बार ज्यादा रखी जाती है तो इस कंडीशन में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ा होगा, जब एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा होता है कि 5 जने मिलकर काम कर रहे हैं, अगर उनमें से 2 को निकाल भी दिया जाए तो भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 3 जने भी उतना ही काम करते हैं जितना कि 5 जने करते हैं। तो वो जो 2 जने हैं जो आपने एक्स्ट्रा लगा रखे हैं वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। और ये बेसिकली लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे यहाँ काम होता है। ये सब चीजें सब्सिस्टेंस लेवल की कहलाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिकली इसके अंदर कवर अप होता है। और एक आपका होता है कैपिटलिस्टिक सेक्टर। कैपिटलिस्टिक सेक्टर का मतलब जहाँ लो इनकम की बजाय मोर इनकम हो, लो कैपिटल की जगह मोर कैपिटल हो। इसका मतलब यहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स पे काम होता है। और यहाँ जो वेजेस है वो एग्रीकल्चर बेसिस के कंपैरिजन में वेजेस जो है यहाँ मोर होती हैं। यहाँ अनट्रेन्ड लेबर की बजाय ट्रेन्ड लेबर होते हैं, इसलिए उनको वेजेस ज्यादा भी मिलती है, और ये कैपिटल इंटेंसिव होता है। तो ये सब चीजें इसके फीचर्स के अंदर आपके आती है कि दो सेक्टर में आपको क्या क्या देखना है। तो इसका एक डायग्राम जो है वो अपन समझने वाले हैं कि इस डायग्राम के अंदर क्या चीजें आपकी डिस्कस होंगी। ये डायग्राम जो है बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इसको अपन देख रहे हैं। देखिए ये आपका O है या जीरो कह लो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे बेसिकली वेजेस हैं और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, और एक्स एक्सिस पे आपके है क्वांटिटी ऑफ लेबर, लेबर के नंबर्स हैं यहाँ इस तरीके से। ये आपकी एक डैश डैश वाली जो लाइन है इसका मैंने नाम दिया एस एस। बेसिकली ये वेजेस है सब्सिस्टेंस लेवल पर, जहाँ की लो इनकम ग्रुप है तो ऑब्वियस है इनकी जो वेजेस है वो कम होती है, ट्रेंड वर्कर नहीं है, अनट्रेंड वर्कर है। और देन डब्ल्यू आई है यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर की वेजेस है, इसको मैंने नाम दिया डब्ल्यू डब्ल्यू, और ये इससे ऊपर इसलिए बनाई है क्योंकि ये हायर होती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो वर्कर को जो वेजेस मिलती है वो सब्सिस्टेंस लेवल के वर्कर से ज्यादा मिलती है, इसलिए इसका लेवल जो है ऊपर बनाया है। और ये जितने भी डायग्राम आ रहे हैं ये वाले, ये आपके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 1, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 2 या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 3। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले पढ़ा होगा कि वो हमेशा नीचे की तरफ डिमिनिशिंग होती है। जैसे जैसे आप किसी चीज का प्रोडक्शन में करते हो तो उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए अब ये आपका वेज रेट लेबर वन, लेबर वन को हम यहाँ की वेज रेट जो दे रहे हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी है, तो ये लेबर वन की प्रोडक्टिविटी ये आपकी आ रही है। ये देखो एलपी वन आपका आ रहा है, और ये आपका यहां तक आया, उसने P1 पे क्रॉस किया इस वेजेस को। तो आप देख रहे हैं कि ऑब्वियस है यहाँ P1 पे ये क्रॉस कर रहा है और ये इसकी वेजेस है। तो इस कंडीशन में इतनी वेजेस पे करके भी जो फैक्ट्री का मालिक है वो इतनी सरप्लस तो कमा ही रहा है।
क्योंकि उसको इतनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिल रही है, इतनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिल रही है जबकि वो वेजेस P1 के हिसाब से दे रहा है, तो ये उसका सरप्लस कहलाएगा। उसके सरप्लस का मेजरमेंट हुआ L1 P1 W। ये जो शेडेड एरिया है ये आपका सरप्लस एरिया कहलाता है, ठीक है। और अब जब उसके पास जब वो इतना पैसा कमाएगा तो वो इस पैसे का क्या करेगा, वो इस पैसे को वापस से बिजनेस में रीइन्वेस्ट करेगा और नई मशीनें खरीदेगा, नए मजदूर लगाएगा, तो उससे प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी और लेबर 2 की प्रोडक्टिविटी आ जाएगी ये। और इसने इसको क्रॉस किया P2 पर और इस तरह से ये कंटिन्यू हो गया। P2 पे क्रॉस किया तो अब इसका सरप्लस फिर बढ़ गया, अब ये सरप्लस हो गया, ये भी जुड़ गया उसके अंदर, ये वाला एरिया भी जुड़ गया, तो अब सरप्लस हो गया L2 P2 W, L2 P2 W, ये सरप्लस हो गया। और नेक्स्ट लेवल पे जब वो और इस सरप्लस का यूज करेगा, नई मशीनें बिजनेस के अंदर और लगाएगा, तो वो प्रोडक्टिविटी उसकी इस लेवल पे पहुंच जाएगी, P3 पे क्रॉस कर रहा है वेजेस को, और अब आपका सरप्लस में ये चीजें और जुड़ गई, तो आपका सरप्लस हो गया L3 P3 W, L3 P3 W। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम ये मान के चलते हैं कि जैसे जैसे वो सरप्लस कमाएगा वो नई नई फैक्ट्रीज लगाएगा, नई नई फैक्ट्रीज लगाएगा तो उसका सरप्लस बढ़ता जाएगा और इस तरीके से वो आगे कंटिन्यू रहेगा। ये इसका पूरा डायग्राम है जो कि आपको याद रखना है। इसमें जो WS का यूज हुआ है उसका मतलब सब्सिस्टेंस वेजेस है, WI का यूज हुआ है उसका मतलब कैपिटलिस्टिक वेजेस है, इसको अपन ने SS के नाम से दिखाया है, SS, WW कैपिटलिस्टिक वेजेस है। L1Q मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है, देखो ये आपका L1Q है, जिसको कि L1 और Q, ये आपका Q1 है, इसको MP1 भी कह दो या L1Q1 कह दो, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है, ये अपन को ध्यान रखना है। और डेवलपमेंट वे चल रही है अपनी, क्यों? क्योंकि पहले आपके मजदूर ON1 थे, फिर ON2 हुए, फिर ON3 हुए, नंबर ऑफ वर्कर बढ़ रहे हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है लगातार बढ़ रहा है, और एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब डेवलपमेंट वे पे आप चल रहे हो, आपकी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो रही है। तो इस तरीके से इसका डायग्राम जो है वो अपन को देखना है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में अब लेते हैं। मैंने आपको मुद्दे की बात बता दी है उसके बाद कि ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्री इन फॉर्म ऑफ ऑल लेबर ट्रांजिशन बिटवीन टू सेक्टर। बेसिकली लेबर ट्रांजिशन हो रहा है। लेबर ट्रांजिशन क्या हो रहा है कि सेक्टर 1 यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, सेक्टर 1 के देखो क्या नाम हो सकते हैं, एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस, ट्रेडिशनल, इंडिजिनस, ये इनके नाम होते हैं। और यहाँ की लेबर, भाई यहाँ लेबर काम कर रही है और यहाँ अपन जानते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इस कंडीशन में 2 एम्प्लॉय को मान लो निकाल दिया गया, 5 में से 2 एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, तो वो 2 एम्प्लॉय कहाँ आएंगे, वो सेक्टर 2 में आएंगे। या फिर जिन लोगों को ज्यादा वेजेस अर्न करनी है वो सेक्टर 1 को छोड़कर कहाँ आएंगे, सेक्टर 2 में आएंगे। सेक्टर 2 का मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, मॉडल, और या इंडस्ट्रियल सेक्टर इसको कहते हैं अपन, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ तो इनको मिल रही थी WI और WS सब्सिस्टेंस लेवल पे वेजेस, और यहाँ इनको मिलेगी WI यानी इंडस्ट्रियल लेवल पर वेजेस मिलेंगी, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि यार अपन को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहिए इस कंडीशन में, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनको वेजेस भी ज्यादा मिलेंगी। तो होता क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर अपन बात करें, लिमिटेड लैंड है, अनलिमिटेड लेबर है, ये तो पहले ही अजम्पशन हो गया था कि अनलिमिटेड लेबर है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एडिशनल लेबर, जो एडिशनल लेबर आपने लगा रखी है जिसको कि हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, उसकी जीरो है, यानी ये जो शिफ्टिंग है वो यहाँ हो सकती है। एक्स्ट्रा और सरप्लस लेबर हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि यहाँ होती है, और सब्सिस्टेंस वेजेस और इंस्टीट्यूशनल वेजेस यहाँ आपको मिलती हैं। और यहाँ क्या है, अब यहाँ लैंड है तो लैंड तो एक्सपेंड हो नहीं सकती, पर यहाँ एक्सपेंशन इन नेचर हो सकता है, आप नई फैक्ट्री लगा सकते हो। इनका बेसिक मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, जबकि यहाँ इनका बेसिक मोटिव जो है सब्सिस्टेंस लेवल होता है कि हाँ भाई अपन ठीक है अपन सर्वाइव कर दें, जबकि ये चाहते हैं कि हम प्रॉफिट कमाकर नई फैक्ट्री लगाएं। कैसे करते हैं ये सब सर? बाय चार्जिंग हायर प्राइसेस, हायर प्राइसेस रखते हैं अपने प्रोडक्ट की। एप्पल का प्रोडक्ट है, वो सैमसंग का प्रोडक्ट है, वो अपने प्राइसेस हायर रखते हैं जिससे कि वो प्रॉफिट कमा सकें, और डेफिनेटली उनकी जो वेजेस है उससे ज़्यादा वो सेलिंग करते हैं, प्राइस पे सेलिंग करते हैं, तो प्रॉफिट उनको कमाना ही है। और इनकी वेजेस नॉर्मली जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर की सब्सिस्टेंस लेवल से ज़्यादा होती है। तो ये जो सरप्लस कमाते हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं नए वेंचर में, नए वेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इससे कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि पैसा लगाना कैपिटल फॉर्मेशन ही तो है। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है लेविस ने ये बताया कि हाँ भाई ये हमारा जो है ट्रांजिशन ऑफ लेबर है, ट्रांजिशन ऑफ लेबर है जो है वो सब्सिस्टेंस लेवल से इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगातार शिफ्ट हो जाता है। हाँ, कब एंड हो जाएगा?
जब दोनों ही सेक्टर की वेजेस बराबर हो जाएगी कि भाई सब्सिस्टेंस में भी आपको 10,000 रुपये महीना मिल रही है और इंडस्ट्रियल में भी 10,000 मिल रही है, तो फिर वो ट्रांजिशन क्यों करेगा? फिर तो वो यही कुछ है ना। तो इसका एंड कब होता है? जब आपकी दोनों सेक्टर की वेजेस जो हैं वो आपकी बराबर हो जाती हैं। यहाँ पे कौन सी क्लास में डालोगे सर ये? वो ग्रुप में डाल दूंगा, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब इस थ्योरी को तो अपन ने इसका थीम तो पढ़ लिया, अब इसके अजम्पशंस क्या हैं? किन अजम्पशंस पे? पहली बात डुअल इकोनॉमी। डुअल इकोनॉमी यानी दो इकोनॉमी पहली मान के चल रहा है कि एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ठीक है, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा ये मान रहा है कि सप्लाई ऑफ लेबर इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी आप जितना लेबर चाहो उतना बढ़ा सकते हो, सब्सिस्टेंस वेजेस उनको मिलेगी और वो कितनी भी लेबर रख सकते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेंड वर्कर ही इंडस्ट्रियल वर्क जो फील्ड है उसके अंदर, सेक्टर के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं, तो ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बढ़ेगी नहीं, वो कांस्टेंट है। ये अजम्पशन है। देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लेविस कह रहा है, यानी लेविस ने जो थ्योरी बनाई थी मैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ अजम्पशन इसके गलत भी हैं, कुछ अजम्पशन इसके गलत भी हैं, लेकिन उसने जो बोले थे मैं वो आपको बता रहा हूँ, फिर उनकी क्रिटिसिज्म में वो चीजें आ जाएंगी। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन इन कैपिटल सेक्टर इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। ऑब्वियस है, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा वो सेक्टर तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ऑब्वियस है वो प्रोडक्शन किस लेवल पे ले जाएगा वो उसके प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि अगर उसने प्रॉफिट ज्यादा कमाया है तो वो नया इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर प्रॉफिट नहीं कमाया तो कहां से इन्वेस्टमेंट करेगा। और इंडस्ट्रियल सेक्टर की वेजेस जो हैं वो सब्सिस्टेंस लेवल की वेजेस से ज्यादा होंगी। ये अजम्पशन है जो कि इस चैप्टर में अपन को ध्यान रखने होते हैं। फीचर्स क्या होते हैं कि सर ये मान के चल रहा है कि माइग्रेशन ऑफ लेबर हो सकता है, यानी लेबर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। दूसरा ये मान के चल रहा है, फीचर है कि कैपिटलिस्टिक सरप्लस होगा, यानी इंडस्ट्रीज ज्यादा कमाएंगी तो वो नई फैक्ट्रीज लगाएंगी। फिर इसका एक फीचर है कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू बैंक क्रेडिट, कि बैंक भी जो पैसे बैंक में जमा होते हैं, ऐसा अपन ने मल्टीप्लायर में पढ़ा था और अपन ने बैंक क्रेडिट में भी पढ़ा था कि बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा लोन देता है। वैसे लोन देने से क्या शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन भी फैलता है, ये बात भी ये मान के चल रहा है, पर ऐसा केवल शॉर्ट टर्म में ही होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा एंड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, वैसे तो ग्रोथ प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा लेकिन वो एंड कब होगा? जब सब्सिस्टेंस लेवल की वेजेस और इंडस्ट्रीज लेवल की वेजेस जो है वो इक्वल हो जाएगी। और ये फीचर मान के चल रहा है ओपन इकोनॉमी, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि ओपन इकोनॉमी है, यानी वर्कर एक फील्ड से दूसरी फील्ड में शिफ्ट हो सकते हैं, उसमें उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सब पढ़ने के बाद अब आता है कि सर लेविस के जो फीचर्स हैं वो देख लिए, अजम्पशन देख लिए, उसका डायग्राम देख लिया, उसकी पूरी थ्योरी पढ़ ली, अब इसकी कुछ क्रिटिसिज्म है, उन क्रिटिसिज्म को अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात है लिमिटेड स्कोप, यानी इन्होंने कहा कि ये केवल डेवलपिंग कंट्रीज में ही होता है, यानी डेवलप्ड कंट्रीज में इसका यूज नहीं है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में तो ऑलरेडी लोग अपने अपने काम में बहुत ही अच्छी वेजेस पे लगे हुए हैं। दूसरी बात, मोबिलिटी ऑफ लेबर इज नॉट इजी। देखो अपन ये तो मान के चल रहा है कि लेबर की मोबिलिटी आसान है, जबकि प्रैक्टिकली देखें इट इज नॉट इजी टास्क। आज की डेट में लेबर अपने घर परिवार को छोड़कर नहीं जा सकता, अनसिक्योरिटी रहती है। इसके अलावा दूसरी जगह पे वो जाएगा तो वहाँ उसको लैंग्वेज वो मिलेगी नहीं मिलेगी, कल्चर वो नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली वो दूसरी जगह पे जल्दी से सेटिस्फाइड नहीं होगा। आज आप अगर साउथ में जाके रहते हैं तो डेफिनेटली साउथ के त्यौहार अलग है, साउथ की लैंग्वेज अलग है, उन लोगों का रहन सहन खान पान टोटल अलग है, इसलिए मोबिलिटी जो है इतनी आसान नहीं है जितनी की कही गई है। इसके अलावा कांस्टेंट सब्सिस्टेंस वेजेस इज नॉट पॉसिबल। ये मान के चल रहा है कि सब्सिस्टेंस वेजेस में वेजेस जो है कांस्टेंट रहेगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लगातार इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी लगातार प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, तो वो जब प्रॉफिट कमा रहे हैं तो मजदूर लॉन्ग टर्म के अंदर ज्यादा मजदूरी की डिमांड करेंगे ही करेंगे, ये बात तय है। उनकी प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी क्योंकि वो भी नई नई चीजों में ट्रेंड होने लग जाएंगे, तो वो ज्यादा वेजेस की डिमांड करेंगे, तो वो कांस्टेंट नहीं रह सकता। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, कि स्किल्ड लेबर नॉर्मली हो ही नहीं पाती है या बहुत कम होती है, ये भी एक बात है कि अपन ये सोचे कि इंडस्ट्रीज को हमेशा स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी रहेगी, ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि स्किल होने में बहुत टाइम लग जाता है। एंटरप्रेन्योर का भी लैक है कि नई फैक्ट्रीज लगेंगी या नहीं लगेंगी। उन्होंने तो अजम्पशन लिया है कि हाँ भाई वो जो भी कैपिटल सरप्लस कमाएगा उसको नई जगह पर लगाएगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जैसे आप देखते हैं कि यूरोप के एंटरप्रेन्योर या अमेरिकन या जैपनीज या जर्मन एंटरप्रेन्योर ज्यादा हैं, जबकि अपन देखते हैं इंडिया में एंटरप्रेन्योर इतने नहीं है।
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज नॉट जीरो। इन्होंने कहा कि जिनकी जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, ये मान के चला है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जीरो नहीं हो सकती, उसकी कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी तो होगी। ये तो ये मान के चलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर कोई जना आपका शिफ्ट हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी जीरो थी। पर ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कह रहा है इन्फ्लेशन इज नॉट सेल्फ लिक्विडेटिंग, यानी सेल्फ एंडिंग नहीं है, क्योंकि जब मार्केट में इतना पैसा आएगा तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन अपने आप एंड नहीं होता है, उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। तो सेल्फ जो है ये वर्ड इसमें नहीं होना चाहिए था, लेविस ने जो लगाया वो सही नहीं है। इसके अलावा सेविंग इज नॉट ओनली डन बाय कैपिटल सेक्टर। इन्होंने कहा कि सेविंग जो है कैपिटल सेक्टर वाला ही करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर वाला भी थोड़ी थोड़ी करके तो सेविंग कर ही लेगा, और क्योंकि बहुत सारे जने हैं एग्रीकल्चर में, तो उनकी सेविंग का अमाउंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर वाले की भी वेजेस धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ऑब्वियस है उसकी भी सेविंग बढ़ेगी। तो इन्होंने तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सेविंग को माना ही नहीं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। और ये वन साइडेड है, यानी ये जो सेक्टर है कैपिटल सेक्टर को तो प्रेफर कर रहा है कि कैपिटल सेक्टर में प्रॉफिट होगा, वहां ट्रेन वर्कर होंगे, वहीं डेवलपमेंट होगा, पर ये एग्रीकल्चर सेक्टर को टोटली इग्नोर कर रहा है, जो कि गलत है। तो इस तरीके से लेविस की काफी सारी क्रिटिसिज्म भी हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसीलिए इसकी स्टडी बहुत जरूरी है।